कि एक बार हमने इनसे क्वेश्चन पूछा कि दमदार ये बताओ कि एक मोटरसाइकिल में 13 लोग कैसे बैठेंगे। तो इसने कहा गुरु जी 2 छक्के बैठाओ आप चलाओ। समझ गए हो तो तालियां बजाओ। क्या बात है, बाबा बाबा बाबा, वाह 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 वाह। इस बाल कवि को मैं प्रणाम करता हूं। बाल कवि इसलिए कहा कि हम लोगों के छोटे छोटे बाल हैं, बाल इसी के पास है। हाँ, अब ये बड़ा कंफ्यूजन है कि इसकी बारात आएगी कि जाएगी। अब पीछे से देखने में वैसे लगता है। बहुत अच्छे भाई, हर कवि को पढ़ाने में अपना माल मसाला फेंक रहे हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन इतना ज्यादा काहे फेंक रहे हो जब देश में एक फेंक रहा है। बहुत अच्छे बाबा बाबा बाबा। एक आदमी ने कहा कि मेरे पिताजी नाले में कूदते थे तो नदी से निकलते थे। दूसरे ने कहा मेरे पिताजी नदी में कूदते थे हिंद महासागर से निकलते थे। दमदार बनारसी ने कहा इतने, मेरे पिताजी टंकी में कूदते थे टोटी से निकलते थे। तो कौन ज्यादा फेंक रहा है, इसलिए तालियां हो जाए भाई दमदार के लिए। अरे और सेकंड क्रम में लगा दिया गया। इतनी जल्दी हमको उम्मीद नहीं थी, कितनी जल्दी उठा लिया जाऊंगा। लेकिन ये बंथरा के श्रोता हैं, बहुत ज़्यादा विस्तार पूर्वक किसी कवि को नहीं, बहुत डिटेल में जो कोई पढ़ने लगता है तो रोक देते हैं। हमारा मंच आज बहुत धन्य है। दादा निडर जी हैं, आदरणीय भालचंद्र त्रिपाठी दादा हैं। हमने कविता इन्हीं के चरणों में बैठ के सीखी। हमने जो कुछ सीखा इन्हीं लोगों से सीखा। अगर कोई गलती हो जाए हमारी तो हमारी न मानो, तालियां हो जाए ही न करो। भाई शोभित तोमर जी ने राष्ट्रभक्ति की बात शुरू की और गाय पे आ गए। वास्तव में ये देश वो देश है। भाई तोमर जी, अब आप शोभित है, अब देश के लिए अगर इतनी फिक्र है तो फिर आपका जो नाम है तोमर। यहाँ बैठे बैठे क्या कविता कर रहे हो। अच्छा, देश का ज़्यादा टेंशन न लो। देश 2-3 लोग चला रहे हैं। मोदी जी चला रहे हैं, योगी जी चला रहे हैं, अभी हम खुद जिंदा है। और हमारे निडर दादा को देखो तो लगेगा कि वास्तव में मोदी जी के मौसेरे भाई। तालियां हो जाए, थोड़ा सा मस्ती में आ जाओ। हमारा काम सिर्फ हंसाना। कविता तो ये बड़े साहित्यकार पढ़ेंगे। आपके चेहरों पे हाँ हंसी आ जाए, मस्ती आ जाए। आज क्या टेंशन तो हर आदमी दे देता है। टेंशन तो आपके घर वाले खुदे दे रहे हैं। न दे रहे हो तो बताओ। एक आदमी शमशान घाट में बैठा था, बहुत टेंशन में था। शमशान घाट में बैठा था, बहुत टेंशन में था। हमने कहा क्यों टेंशन है? पत्नी से झगड़ा हुआ? बोला नहीं। हम कहा पड़ोसियों से कोई विवाद? बोला नहीं। तो हम कहा फिर काहे टेंशन में मरे जा रहे हो? तो उसने कहा ऐसा हमारे हिंदू धर्म में जब कोई मरता है तो 4 लोग घाट पे ले जाते हैं। सोच रहा हूं जब आखिरी व्यक्ति मरेगा। टेंशन है, अपना 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 टेंशन है। हाँ, क्या मतलब इसका? अरे वाह भाई देश के लिए कोई जरूरी नहीं कि कविता लिखी जाए तभी वीर रस हो जाए। ये कह रहे थे कि शत्रु की छाती में तिरंगा गाड़ देंगे। हम कहा भाई ऐसा करो, पहले भैंस का खूंटा गाड़ना सीखो। भैंस का खूंटा गाड़ नहीं पाते, तिरंगा गाड़ने की बात कर रहे हो। ऐसा थोड़े। अभी एक हट्टा कट्टा आदमी भीख मांग रहा था दमदार। अच्छा, हट्टा कट्टा आदमी भीख मांग रहा था। हमने डांटा, हमने कहा क्यों भीख मांग रहे हो, कैसे भारतीय हो? तो बोला हम भारतीय है ही नहीं। तो हमने कहा कौन हो? बोला पाकिस्तानी है। तो हम कहा यहाँ काहे भीख मांग रहे हो? तो बोला कहाँ मांगे। बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह। उसने कहा कहाँ मांगे? हम कहा अपने देश में जाके मांगो। तो बोला वहां तो सभी मांग रहे हैं। हमने कहा इमरान खान से मांगो। उसने कहा गौर से देखो हम वही हैं। क्या बात है। तालियां कमजोर है, इतने में बाल बच्चे नहीं पलेंगे। नरकंकाल को हल्के में क्यों ले रहे हो? अब बता रहे हैं कि आनंद आ गया। आनंद कहाँ है? आनंद बताओ। ये सिंह भी है, सिंह को देख के किसको आनंद आता बताओ? अगर सिंह को देख के किसी को आनंद आ रहा हो तो बताओ। अच्छा, हमने पूछा भी आदरणीय नगर मजिस्ट्रेट साहब से कि आप घर में भी सिंह हो बाहर भी हो? बोले हाँ दोनों जगह है। अंतर इतना कि घर में दुर्गा जी सवार हो जाती है। तालियां बजाओ, घनीभूत करो। वाह 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 वाह, जिंदाबाद।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। अच्छा, अभी नवरात्र हम लोगों ने मनाई ही। अफसोस तो ये कि आप पे बहू नहीं सवार हो सकती। नहीं, हम पे तो जो सवार है वही सवार है, ऐसा नहीं है। देशभक्ति तो अब हम क्या बताएं, हमारा देश तो बहुत महान देश है, इसकी गौरवशाली परंपरा आज भी चल रही। कविता लिखने की कोई जरूरत है ही नहीं। हमने अपने लड़के का नाम अमेरिका रखा, तो दमदार ने कहा अमेरिका क्यों रखा? हम कहा इसी बहाने अमेरिका के बाप बने हैं। क्यों भाई? बहुत बढ़िया बात। कविता लिखने की तो कोई आवश्यकता नहीं। पाकिस्तान हो, चाइना हो, कुछ भी हो, ये दो कौड़ी के देश हमारे देश का क्या बिगाड़ लेंगे? चाइना वाले से लोग कहते कोरोना चाइना से आया है। हम कहा कोरोना चाइना से कहा, हम कहा कोरोना नहीं, कुछ भी भेजो, हमारे देश का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। हमने कहा तुम लोग कीड़े मकोड़े खाते हो, हम लोग चाइनीज ही खा जाते हैं। क्या बात, क्या बात। हम कहा चाइना तेरे पास है क्या? सिर्फ एक चाइना वाल, जो पढ़े लिखे लोग जानते होंगे, चाइना में केवल सिर्फ एक वाल है। हमने चाइना से कहा तुम्हारे पास है सिर्फ चाइना वाल, हमारे यहाँ अग्रवाल, जायसवाल, मोदनवाल और सबका बाप केजरीवाल। क्या बात, तो क्या जिस बात। देश में इतने वाल हो तुम छुच्छी नहीं ढीली कर सकते हो, हमारे देश का क्या बिगाड़ लोगे? जहां नरकंकाल जैसे लोग हो, कंकाल हम बताने की कोई जरूरत नहीं, पिछली बार बता गया था लेकिन भूल गए होंगे आप लोग। हमने अपनी हड्डियां देश को दान दे दी। अच्छा, कि हमारी हड्डियों से देसी कट्टे बनाए जाएं। क्या बात। हाँ, एक आतंकवादी को मारा जाए, ये देशभक्ति। 3 देशों के नेता नरक गए, हम नेता वही जाते हैं। इसमें हंसने वाली क्या बात? तो वहां गए, घूमते रहे, तो वहां एक दरवाजे को खटखटाया तो दरवाजा चरमराया, दूत आया। दूत ने पाकिस्तान वाले से कहा कि खर्चा बताओ, दरवाजे की रिपेयरिंग करानी। पाकिस्तान वाले ने कहा 9,000 लगेंगे, 3,000 लेबर, 3,000 मटेरियल, 3,000 हमारे। चाइना वाले से कहा तुम बताओ, तो कहें हमारे तो हिसाब से 12,000 का खर्चा है, 4,000 लेबर, 4,000 मटेरियल, 4,000 हमारे। भारत वाले से पूछा तुम बताओ, तो उसने कहा सुनो महाराज, खर्चा आएगा 29,000, 29,000। तो कहा कैसे? कहें 10,000 तो तेरे, 10,000 मेरे, बचे 9,000 पाकिस्तान को ठेका दे दो, बनाता रहेगा। क्या बात है, क्या दिक्कत है? बहुत बढ़िया। चाइना वाइना कुछ नहीं, 2 कौड़ी का देश है। एक हमारा मित्र था, चाइना चला गया, इंजीनियर हो गया, वही शादी कर ली। 5 साल बाद जब लौटा तुम कहा भाभी कहाँ? तो बोला चाइना का आइटम ज्यादा चलता कहाँ।